हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हमारा एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं रेट एनालिसिस ऑफ आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। आज हम बात करने वाले हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें निकालने वाले हैं, यानी कि उसके अंदर हम सारे की सारा जो भी हमारा मटीरियल की जो क्वान्टिटीज़ होती हैं वो हम निकालने वाले हैं, यानी कितना हमारा क्यूबिक मीटर हमारा आरसीसी के अंदर लगने वाला है, जो कि हम बात करेंगे अप टू द प्लिंथ लेवल, यानी कि प्लिंथ लेवल तक हम बात करने वाले हैं। उसके लिए हम कितना हमारा कंक्रीटिंग लगने वाला है, आज हम उसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग से कि हमारी ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, कौन से हमारे मेंबर्स हैं, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसको हम एक्सेल शीट के अंदर पुट करेंगे, डायरेक्ट उसकी वैल्यूज निकालेंगे एक्सेल में, और फिर जो भी हमारी क्वांटिटीज आएगी उसके हिसाब से फिर हम उसको रेट एनालिसिस उसका तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग में हमने सारी की हमें निकालना है कि हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होंगी। यानी कि आज हम, जैसे कि मैंने कहा था कि आज हमको पूरी की फाइंड आउट करनी है क्वांटिटीज ऑल अप टू द प्लिंथ लेवल। तो इसके अंदर हमारी जो प्लिंथ लेवल तक है कि ये हमारा एक सेक्शन है, ड्राइंग का सेक्शन है ये। तो सॉरी, ड्राइंग का सेक्शन नहीं, एक फुटिंग का सेक्शन है, जिसके अंदर से हमारा एक फुटिंग है और हमारा नेक कॉलम या पेडेस्टल कॉलम है, और उसी के साथ साथ हमारा बीम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा फुटिंग के स्केड्यूल भी दिए रखे हैं कि हमारा कौन कौन सा फुटिंग है, और उसके साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लान भी दिया रखा है कि F1 फुटिंग, F2 फुटिंग और F3 फुटिंग का यहाँ पर आपको प्लान दिया हुआ है। कि यहाँ पर आप और चीज़ देखोगे, अगर हम और आगे चले तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि F1 फुटिंग भी दिया हुआ है, जिसका हमारा लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ हमें तीनों दिया हुआ है इन द सेम। F2 के लिए और F3 के लिए भी यही हमें करना होगा। हमारे डिफरेंट डायमेंशंस हमें यहाँ पर दिए होंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी क्वांटिटीज निकालेंगे, तो जैसे कि हमने कहा कि हम पूरी ड्राइंग की क्वांटिटीज हम निकालने वाले, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप स्केड्यूल में देखोगे तो स्केड्यूल में सिर्फ आपको एक फुटिंग का दिया हुआ है, लेकिन आपको होल ड्राइंग का बीओक्यू बनाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके कितने फुटिंग से वो आपको फाइंड आउट करने होंगे, और आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे वो हम बताते हैं। आपको इसको अलग अलग काउंट करना होगा कि F1 कितने, F2 कितने, F3 कितने। तो जैसे कि जैसे आप राइट से देख पा रहे हो, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे मेरे F1 फुटिंग है। दोस्तों, आप देखोगे साइड में F1 भी लिखा हुआ है। इन द सेम वे अगर मैं ब्लू से बात करूं तो ये सारे के सारे हमारे F2 हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी मैं ब्लू से बना रहा हूं ये हमारे सब F2 फुटिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। और बीच में जितने बचे हुए हैं, जैसे आप देख रहे होगे, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे F3 हो जाएंगे, जो कि मैंने इसको करा हुआ है ग्रीन कलर से, जैसे कि आप ये देख रहे होगे, ठीक है। तो ये हमारे जितने हैं सब हमारे F3 हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे सारे की जो नंबर ऑफ फुटिंग्स है वो हमारे आ गए हैं। तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे, और किस तरह से हमने इस एक्सेल शीट में हमको करना है वो हम देखते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हमारी एक्सेल शीट पे, इसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम एक्सेल शीट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको जस्टिफाई मतलब सेट कर लेंगे कि हमको कितना चाहिए। सबसे पहले हम टाइम्स न्यू रोमन में चले गए, उसको हमने सेट कर दिया, और यहाँ पर हम बना देते हैं हमारी एक मेजरमेंट शीट है, या मेजरमेंट शीट तो और पहले से बनती है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक बीओक्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमें किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सीरियल नंबर की। यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना डिस्क्रिप्शन जो है, जो भी आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। यहाँ पर हम लेंथ लिख लेंगे, या लेंथ के पहले आप यहाँ पर नंबर्स लिख दीजिए, यूनिट्स लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ लेंथ आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा, हाइट या आप यहाँ पर टोटल आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करिएगा और इसको यहाँ से बढ़ाइएगा या इसको डबल क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। जो लेंथ ब्रेड्थ थे इसको हम मीटर्स में कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इसको मैं इस कैपिटल की जगह स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो सीरियल नंबर 1,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने फुटिंग का करना है, तो यहाँ पर हम फुटिंग की जगह F1 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉन्क्रीटिंग ऑफ फुटिंग निकालनी है। अब तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि हमने कॉन्क्रीटिंग ऑफ फुटिंग निकालनी है। तो नंबर्स यानी कि हमारे कितने हैं, 3 फुटिंग है। 3 फुटिंग कैसे पता पड़ा, कि हमारे स्केड्यूल से पता पड़ा। ये हमारे तीनों फुटिंग हमारे अवेलेबल है, F1, F2 एंड F3, ठीक है। इसको करना है हमें, तो यहाँ पर हम F1 लिख देते हैं और इसी को मैं यहाँ नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मेरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। F1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी कि 4 है, F2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 10 है, और F3 की वैल्यू फाइंड आउट करी हमारा 6 था। यूनिट्स हम काय में करने वाले हैं, यूनिट्स हम क्यूबिक मीटर में करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्यूबिक मीटर में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन तीनों की हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब लेंथ की बात करें हम, तो 1.4 बाय 1.2 है, तो यहाँ पर मैं 1.4 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 1.2, और अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में हमारा हो जाएगा 0.35, तो यहाँ हमारा 0.35 हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं F2 की बात करूं तो 1.75 बाय 1.55, तो 1.75 बाय 1.55 हो जाएगा, और इसकी डेप्थ की बात करें तो 0.45 इसकी डेप्थ हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब F3 की बात करें तो 2.1 बाय 1.8 क्या हो जाएगा, 2.1 बाय 1.8, और अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो 0.55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आ गया। अब हमें यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकालनी है कि कितना हमारा क्वांटिटी बनेगा, तो हम इन तीनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इंटर मारेंगे, तो हमारी वैल्यूज आ गई। बट ये हमारी एक फुटिंग के लिए, बट हमें निकालना ऑल ओवर द फुटिंग के लिए, तो हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फुटिंग्स को एंटर मार देंगे और इसको हम सीधे ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों जैसे आप देखोगे क्वांटिटीज, तो यहाँ हमारी क्वांटिटीज हर एक फुटिंग की यहाँ पर हमारी आ चुकी है टोटल क्वांटिटी, और इसको हम यहाँ से ऑटो सम कर देंगे और एंटर मार देंगे। ऑटो सम, जब भी आप ऑटो सम करिएगा तो कभी भी इक्वल टू मत लगाइएगा, सिर्फ यहाँ पर जिस सेल को भी आपको ऑटो सम करना है उस सेल पे आप जाएंगे और यहाँ जाके, यानी कि जिस सेल के बाद आपको करना है इसके बाद, और यहाँ ऑटो सम कर दिया और एंटर मार दिया। तो दोस्तों ये हमारा टोटल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो कॉन्क्रीटिंग ऑफ फुटिंग की क्वांटिटी यहाँ से हमारी आ गई है। दूसरा हम निकालते हैं फुटिंग के बाद नेक कॉलम, यानी कि जैसे कि अब मैं आपको बता दूं फुटिंग और नेक कॉलम अलग अलग निकलता है। तो ये हमारी फुटिंग हो गई ग्रीन से, हमने ये निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं हमारा नेक कॉलम। जो नेक कॉलम या पेडेस्टल कॉलम जो होता है, वो हम आप जो ब्लू से देख रहे हो वो हमारा पेडेस्टल कॉलम कहलाता है। तो ये हमारा पेडेस्टल कॉलम हो जाएगा ब्लू 1 से। तो अब यहाँ पर हमें पेडेस्टल कॉलम की क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ पर हम पेडेस्टल कॉलम लिख देते हैं, पेडेस्टल कॉलम, ठीक है। इसको हम नेक कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम देख लें कि हमारा कितने कॉलम्स आ रहे हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये हम कॉलम देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि C1 हमारे कितने हैं, यहाँ पर सारे के C1 हमारे कर लेता हूं मैं ब्लू से। ये मेरे C2 है, ये C2 है, ये C1, C1, ये C1, ये C2, C1, 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 C1 और C1। दोस्तों जैसे कि आप देखोगे हमारे यहाँ पर कितने C1s हो गए, 18 C1 है एंड 2 हमारे C2। C1 भी देखोगे तो 18 थी, और C2 आपकी बात करें तो C2 हमारा 2 था, ठीक है। तो यहां पर अब हमें निकालनी है क्वांटिटीज पेडेस्टल कॉलम की। पेडेस्टल कॉलम की हम निकालेंगे, लेकिन जब भी आप पेडेस्टल कॉलम की क्वांटिटीज निकालेंगे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे आप इसके अंदर देख रहे होगे जी, इसके अंदर अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन के अंदर ना आप देखोगे कि एक फुटिंग है, जैसे कि एक फुटिंग हो गई, उस फुटिंग के ऊपर एक हमारा कॉलम आता है। ऑब्वियसली बात ये, तो एक फुटिंग है तो कॉलम तो आ गई, बिना कॉलम के फुटिंग तो होगा नहीं, है ना। लेकिन हम पेडेस्टल कॉलम हमको अलग क्यों निकालना होगा, वो इस वजह से क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा F1 फुटिंग है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 कॉलम्स, एक C1 और एक C2 है, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे तो C1 और C2 कॉलम हमारा दिया हुआ है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर जो F1 फुटिंग है तो उसके ऊपर हमारा C1 कॉलम ही आए, या F2 फुटिंग है कि उसके ऊपर हमारा C2 कॉलम है, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। ये हमारा डिपेंड करता है हमारे डिजाइन पर्पस के ऊपर, और ये सारी चीजें मेंशन होती है हमारे कॉलम के प्लान के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर प्लान देख रहे हो, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर फुटिंग भी मेंशन है और कॉलम भी मेंशन है। ये मैं बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे चीजें, हम डायरेक्ट C1 और C2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि F1 C1 आ गया, ठीक है। इन द सेम वे आप देखोगे तो ये F2 C1 आ गया। देखिएगा मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं कि F1 C1 की, अब यहाँ F2 C1 आ गया। तो यानी कि जितने भी हमारे पहले F1 C1 के, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं F1 C1 को। अब आप देखोगे तो F1 C1 मेरे 4 हो गए, ठीक है। इन द सेम में अगर मैं डिफरेंट को लेके चलूं तो F2 C1 ये हो गया मेरा, ठीक है। तीसरा ये हो गया,
फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, देन सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। ठीक है, तो ये वही मेरे सेम हो गए, F2C1 भी मेरा 10 हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं F3C1 को, तो एक F3C1 ये हो गया, एक F3C1 ये हो गया, एक F3C1 ये हो गया और एक F3C1 ये हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, F3C1 आ गया। अब आप देखो कि F3 के ऊपर ना C2 कॉलम भी है, तो यहाँ पर हमको C2 कॉलम को भी अलग से लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हमारी एक्सेल शीट पे चलते हैं, हमारे डिफरेंट कॉलम्स आ गए। अगर हम F1, F2, F3 की बात करें, F1C1 मेरे 4 हो जाएंगे, F2C1 हमारे 10 हो जाएंगे, F3C1 हमारे 4 हो जाएंगे और F3C2 हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बात करें हमारे F1C1 की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं F1C1 की बात करें, इसको मैं कैपिटल लेटर से लिख देता हूँ। मैं इसको चाहो तो हम इसको F1C1 है, और F1C1 हमारे कितने नंबर्स में, ये हमारे हैं 4, तो 4 में है, तो यहां से मैं हटा देता हूं चारों को, है ना, 1 2 3 4 ये हट गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा F1C1 के बाद आ जाता है कौन सा कॉलम, F2C1। ठीक है, तो यहां पर हम F2C1 की बात कर रहे हैं, तो F2C1 हमारे कितने 10 है नंबर्स में, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, जितने भी मेंबर्स है उसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं F3C1 की। F3C1 मेरे कितने 4 हैं, 4 हैं F3C1, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे 4 आ जाएंगे। ठीक है, और एक मेरा बचा F3C2। ठीक है, ये मेरे 2 हैं, तो इन 2 को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखोगे आप तो टोटल हमारा 20 आ गया, वैसी जितनी हमारी 20 हमारी थी। आप इसको मैं ऑटो सम मारूं तो ये भी 20 था। ठीक है, और इसको भी मैं ऑटो सम मारूं तो यहाँ भी हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमारी 20 आ गई। अब सेम चीज इसको भी मुझे क्यूबिक मीटर्स में ही फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको कॉपी और यहाँ से पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ की बात आए तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कॉलम हमारा कितने बाय कितने का है, जैसे कि ये 305 बाय 460 एंड 460 बाय 460। अगर हम C1 की बात करें तो ये हमारा है 0.305 बाय 0.460 का। ठीक है, C1 हमारा सेम है, तो C1 को हम ड्रैग कर लेते हैं। अब C2 की बात करें, C2 मेरा 460 बाय 460 है। ठीक है, तो हमने यहाँ कर दिया। अब बात आती है मेन चीज डेप्थ। दोस्तों क्यों हमने ऐसा किया, जो हमने F1C1 या F2C1 अलग अलग करा है वो क्यों किया, अब उसकी बात, अब क्योंकि हमें यहाँ जो डेप्थ है वो हम सेक्शन में चलते हैं। अब जो हमारी डेप्थ है ये हमें देखना होगी कि देखिए, अगर हमने इसकी हाइट निकालना है, यानी कि फुटिंग तो आ गई है, अब हमें इसकी हाइट निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पूरी हमें हाइट निकालनी है, और जो मेन डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब प्लिन बीम के नीचे से लेकर और जो हमारा PCC तक है वहां तक हमें डेप्थ दी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, एक तो हमें जो फुटिंग है उसकी डेप्थ माइनस करनी होगी। जैसे आप देखोगे इसकी डेप्थ हमें माइनस करनी होगी। ठीक है, फुटिंग की डेप्थ एक माइनस करनी होगी, और साथ ही साथ आप देखोगे छोटा सा एक यहाँ पर ना हमारा PCC भी आया हुआ है। देखो आप, ये PCC तक है, आप मेरा राइट एरो देखोगे तो यहाँ हमारा PCC भी है, तो इसको PCC को भी हमें माइनस करना होगा। यानी कि जो PCC है मेरा कितना है 0.1 है, यानी कि 100 mm है, तो इसको हमें जो टोटल हाइट यानी कि 1500 में से 0.1 तो 100 mm तो होगा ही होगा, प्लस में हमारा फुटिंग की जो डेप्थ है वो भी हमारी माइनस होगी, तो हमारी जो हाइट है वो हमारी हाइट प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए एक्सेल शीट में चलते हैं। तो 1.5 था, माइनस में 0.1 तो माइनस ही होगा, और माइनस के अंदर जो हमारी डेप्थ है 0.35, जैसे आप देखोगे तो वो हमारी 0.35 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 0.35 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब F2 की बात करें तो F2 के लिए भी हमारा 1.5 है, यानी कि C1 जो C1 है F2C1 है ना। अब F2 की हमारी डेप्थ अलग आ जाएगी, यानी कि 1.5 माइनस में 0.1 माइनस में F2 की जो थी हमारी वो थी 0.45, तो हम यहाँ पर 0.45 लिख देते हैं। ठीक है, इन द सेम वे इक्वल टू 1.5 हमारी टोटल हाइट है, माइनस में 0.1 और माइनस में जो हमारा C1 F3 है, F3 हमारा कितना है, F3 यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.55 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हो 0.55 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो 0.55 हमने कर दिया, और एज इट इज हाइट जो हमारी वो यहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया टोटल। अब हम इसको तीनों को टोटल कर देते हैं, 0.35 को 0.46, इसको मैं एंटर मार देता हूँ फिलहाल क्योंकि वो आ नहीं रहा है एक्सेल में, मल्टीप्लाई करके फिर
डेप्थ को सिलेक्ट, बट ये मेरा आ रहा है सिंगल मेंबर के लिए, हमें निकालना है टोटल पेडेस्टल कॉलम के लिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से और हम यहाँ से इंटर मार देंगे और हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हम क्यूबिक मीटर्स में काम कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ से ऑटो सम कर देंगे और इंटर मार। तो यहाँ से हमारी जो क्वांटिटी है, यहाँ से हमारी क्वांटिटीज फाइंड आउट हो गई हैं। ठीक है, एक लास्ट आता है हमारा थर्ड वन, विल बी कॉन्क्रीटिंग ऑफ प्लिन बीम। अगर हमें कॉन्क्रीटिंग निकालना है प्लिन बीम की, तो दोस्तों जैसा हमने फुटिंग को कैलकुलेट करा, इन द सेम वे हमें प्लिन बीम को भी कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि आप ये प्लिन बीम देख रहे हो, तो इसी तरीके का हमको प्लिन बीम को किस तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग स्कूल में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में काम करते थे। ठीक है ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स लेते थे, बाकी को हम वाई ले लेते थे, वर्टिकल वाला। तो सेम हमें इसमें के अंदर भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमको काम करना होगा। जो हमारे न्यूमेरिकल जो ग्रिड्स हैं उसको हम एक्स ग्रिड ले लेंगे, और जो हमारे अल्फाबेटिकल ग्रिड्स हैं उसको हम वाई ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमको इसको फाइंड आउट कैसा करना है। देखोगे आप, जैसे कि हमारी डिफरेंट बीम्स यहाँ पर हैं, कितनी बीम है, कितने टाइप की बीम है, अगर आप देखोगे तो हमारे PB5 तक गया हुआ है, यानी कि PB1, PB2, PB3, PB4 और PB5। ठीक है, तो यहां पर अगर आप करोगे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एक्स डायरेक्शन के लिए, यानी कि हम बात करें तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ये वाला यानी कि ये वाली बीम। ठीक है, और एक मैं आपको वाई वाली बीम भी बता दूंगा, यानी कि इस वाली बीम के लिए भी हम आपको बता देंगे कि किस तरह से हमको फाइंड आउट करना है। बाकी आपको फिर करना होगा किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी PB1 की। ठीक है, अब आप देखोगे तो PB1 हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। देखिए, तो अगर हम PB1 की बात करें तो PB1 जो हमें दिया हुआ है वो हमें कहां से कहां तक निकालना है, वो हमें इसका इंटरनल टू इंटरनल डिस्टेंस निकालना है, ना कि आउटर टू आउटर। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका जो डायमेंशन है वो हमें बाहर तक यानी कि सेंटर ऑफ द कॉलम से दिया हुआ है। तो अब अगर ये सेंटर ऑफ द कॉलम से दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, हमें हाफ ऑफ द कॉलम यहां से माइनस करना होगा और हाफ ऑफ द कॉलम हमें यहां से माइनस करना होगा। तो हमारी जो क्वांटिटी है यानी कि जो हमारी लेंथ है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि जो मैंने रेड से बताया, यानी कि 2896 में से हमें हाफ ऑफ द कॉलम माइनस करना होगा और दूसरा हाफ ऑफ द कॉलम भी हमको माइनस करना, अगर हम एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं। और जो कि हमें पता है हमारी बीम की थिकनेस, अगर हम PB1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप PB1 देखोगे तो 305/460 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। 305 क्या होगा और 460 क्या होगा। 305 हमारा ये वाला डिस्टेंस है और 460 हमारा ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो अब हम लेंथ की बात करें, अब ये जो बीम है तो ये हमारे 2 हैं, ये मुझे पता है इसलिए मैंने 2 लिख दिया। बाकी जिस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करा वैसे ही हम 1 to 1 कैलकुलेट करेंगे। PB1 हमारे कितने आ रहे हैं, PB2 हमारे कितने आ रहे हैं, इसको भी हमें क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करना है, तो हमने कर दिया। अब 0.305/460 है, सेम है ना। अब हमारी जो आई है कितनी थी, 2.896 थी। ठीक है, ये हमारी 2.896 थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.1525। दोस्तों 0.1525 क्या है, हाफ ऑफ द बीम, हाफ ऑफ द कॉलम, दैट इज 305 का कॉलम है 305 का, तो 0.305 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.1525 होगा, मल्टीप्लाई में 2 तो 2.591 हो जाएगा। तो इक्वल टू हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो दोस्तों ये हमारी क्वांटिटी आ गई यहां से। ठीक है, 0.727 ये था मेरा एक्स डायरेक्शन का PB1। तो इसी तरह से जितने भी एक्स हैं यहाँ पर इस ड्राइंग में आ रहे हैं, जितने भी एक्स हैं हम सारे की सारी क्वांटिटीज इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारा आ रहा है एक्स डायरेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूं एक वाई डायरेक्शन में कि हम अगर हमारा कोई बीम है जो वाई डायरेक्शन में, तो उसको हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा वाई डायरेक्शन का है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए इसके इंटरनल से इंटरनल तक, ये वाला। ठीक है, और आप देखोगे तो जो इसका डिस्टेंस है वो हमें कितना आ रहा है, ये हमारा सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम से आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें हाफ ऑफ द कॉलम यहां से माइनस करना होगा और हाफ ऑफ द कॉलम हमें इधर से माइनस करना होगा। ठीक है, दोनों साइड से हमको हाफ माइनस करना होगा। बट यहां से आप क्या माइनस करोगे, यहां से ये वाला मेरा 460 आ गया और ये मेरा 305 था, तो हमें हाफ ऑफ द कॉलम यानी कि यहाँ से 230 करना होगा,
इधर से 230 करना होगा और इधर से भी 230 हमको माइनस करना होगा, अल्टीमेटली वो 460 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर वाई डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के लिए इसको मैं साइड में कर लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा PB4। ठीक है, तो इस PB4 की जगह ये भी हम इसको 2 ले लेते हैं क्यूबिक मीटर। ये आपको काउंट करना होगा कितने, ये चीज मेरी सेम हो जाएगी, है ना, PB4 के लिए भी, क्योंकि सेम दिया हुआ है। अब ये कितना था मेरा 3.429 माइनस में 0.23 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहां से आ गया और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं। ठीक है, क्यों ड्रैग किया, क्योंकि दोनों हमारा सेम ही है, सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी लगेगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको वाई डायरेक्शन की भी पूरी बीम कैलकुलेट करना होगा और एक्स डायरेक्शन की भी पूरी कैलकुलेट करना होगा, तो आपकी टोटल जो क्वांटिटीज है वो यहां पर आपकी फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाले इस डायरेक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि हमें पता है किस तरह था, हमारे पास ऑलरेडी इसकी क्वांटिटीज हैं, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किस तरह होगा वो मैंने किया था। तो इसको हम यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर इसको पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी क्वांटिटीज आ जाएंगी और इसको यहां से मैं आगे कर लूंगा। ठीक है, तो यहां से हमारी एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की सारी क्वांटिटीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्वांटिटीज आ गई हैं। आप चाहो तो हम इसकी जितनी इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेटर, जो वाटर है कितना लग रहा है, आप चाहो तो वो भी हम इसमें आगे निकाल सकते हैं, बट वो हम निकाल भी सकते हैं उसको, लेकिन अभी के लिए हम जो वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ क्वांटिटीज निकाली है एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारी क्वांटिटीज आई हैं उसको हम BOQ के अंदर पुट करेंगे। BOQ को पुट करने के बाद हम इसके बाद इसका रेट एनालिसिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द DAR। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट में हम क्वांटिटीज भी निकालना सीखेंगे कि यानी कि सीमेंट एंड एग्रीगेट कितना लग रहा है इसके अंदर, वो भी निकाल लेंगे। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने निकाला है। ठीक है, तो आगे की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।